हंसना रोना, खुशी गम, खट्टा मीठा, अच्छाई बुराई। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं और हर दिन हम इन्हें महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं हैं ये। ज़िंदगी का स्वाद है और इसके बिना ज़िंदगी संभव ही नहीं है। आजकल लोग कुछ बातों से परेशान रहते हैं, जैसे हर जगह क्यों बुराई ही दिखती है। हमें परेशान है इस बात से कि हम तो अच्छे हैं और हमें हर जगह बुराई मिलती है। चारों तरफ इतनी बुराई है कि जीना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं संगीता और आज इसी समस्या को लेके आई हूँ कि हमें अपने चारों तरफ की बुराई के बीच अच्छाई बन के कैसे रहना है। देखिए, खुशी और गम तो हमारे जीवन का चलते ही रहेगा। ये संबंध ऐसा गहरा है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते और ये जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा। उसी तरह अच्छाई और बुराई भी होती है। चलिए एक बच्चे को हम देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमेशा खुश रहना जानता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। वो तो हमेशा खुश रहना जानता है। वो प्रेम की भाषा समझता है। अगर उसके सामने कोई कटु वचन बोले, बुरा चेहरा बनाए, तो वह रोने लगता है। पर वो इस बात को समझ नहीं पाता कि ये क्या है, बुराई क्या चीज़ होती है। वो जो भी उसे अच्छा लगता है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक मगन होकर उस बात को करता है, उस काम को करता है, खेलता है, हंसता है और इस तरह से अपने जीवन को जीता है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो बहुत ही खुश रहता है। हम जैसे ही बड़े होते हैं हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार पनपने लगते हैं और हम समझने लगते हैं कि बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है। अगर हम एक बच्चे की तरह बने रहें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, यानी कि अपनी अच्छाई के बारे में सोचें, हमें अपनी अच्छाई को और कैसे बढ़ाना है, हमें अपने काम को और कितने बेहतर तरीके से करना है। दूसरे की अच्छाई और बुराई से हम कोई लेना देना ना रखें। हम दूसरे की अच्छाई को देख के खुश हो। जैसे एक बच्चा, आप उसके सामने प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है, वो भी आपके सामने प्रेम लुटाता है। उसी तरीके से आप भी तो कर सकते हैं। आप अपना काम कीजिए। अगर आपके सामने लोग अच्छे हैं तो उनके सामने आप भी अच्छे बनिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर कोई बुरा है तो उसे उसकी बुराई के साथ छोड़ दीजिए ना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप ज़्यादा परेशान होंगे तो आपका जीवन दुखदाई बनेगा। इसलिए बुराई में ज़्यादा लिपटिए मत। आप जब रोड पे चलते हैं तो एक तरफ कीचड़ है और एक तरफ साफ सड़क है, तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? साफ सड़क की तरफ ही ना चलेगा, उधर ही कदम बढ़ाएंगे ना आप। क्या कि आप कीचड़ में जाएंगे और ये देखने के लिए कि कीचड़ कैसे पैर में लग जाए? नहीं ना। तो बिल्कुल अच्छाई और बुराई भी उसी तरह से है जो समाज में रहती ही है। आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते, क्योंकि आप अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को हटा सकते हैं, पर दूसरे के अंदर की बुराई और अच्छाई पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर दूसरे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनके अंदर अच्छाई होगी और बुरे कर्म कर रहे हैं तो उनके अंदर बुराई होगी। आप अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सड़क पे आप चल रहे हैं और साफ़ जगह पे आप चलना पसंद करेंगे, जहाँ गंदगी है वहाँ पैर तो आप नहीं डालेंगे ना। कितना साधारण है। एक बच्चे को भी मैंने देख लिया, बच्चे के बारे में भी आप समझ गए, तो क्यों ना बच्चों की तरह ही खुश रहा जाए, इस अनमोल जीवन को खुशीपूर्वक बिताया जाए। आसान है ना खुश रहना? मुश्किल है दुखी रहना, पर आप मुश्किल काम मत चुनिए, ये अच्छा नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।